ईरान के बीच बातचीत एक बार फिर से बेपटरी होती हुई अब नजर आ रही है। ईरान अमेरिकी शर्तों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका ने भी इस बार दोगुनी ताकत के साथ प्रहार करने का मूड साफ तौर पर बना लिया है। हालांकि इस बार बमबारी रणनीतिक ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर ली है। देखिए, अब लगभग ये साफ हो चुका है कि ईरान पर अगले कुछ ही घंटों में अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू हो जाएंगे। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के परमाणु केंद्रों, खार्ग द्वीप और हॉर्मुज में मिसाइल अड्डों को हमले की शुरुआती 30 मिनट में ही तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले शुरू करने के कई विकल्प और ब्लूप्रिंट पेश किए। दावों के मुताबिक इस बार हॉर्मुज में मौजूद ईरान की सभी 33 मिसाइल अड्डों को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान बनाया गया है। इसके अलावा ईरान की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा और इकलौता केंद्र खार्ग द्वीप पर भी भीषण हमले की तैयारी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, चूंकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसीलिए पेंटागन इस ऑपरेशन को अगले हफ्ते से अब नए सिरे से और ज्यादा आक्रामक रूप से शुरू करने की योजना बना रहा है। ट्रंप के नए और तूफानी तेवरों से भी हड़कंप मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा युद्धपोत से जुड़े ताजा संदेश ने इस समय अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को एक बेहद विस्फोटक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच इस समय जारी आंशिक ठहराव या बातचीत का दौर खत्म होने वाला है और अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला करने की तैयारी में है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से खबर है कि इस बार रणनीतिक ठिकानों पर केवल बमबारी ही नहीं होगी, बल्कि अमेरिका के कमांडोज को सीधे ईरान की सरजमी पर उतारा जा सकता है। इस बेहद गुप्त और जोखिम भरे ऑपरेशन का मकसद मलबे के नीचे दबे ईरान के संवर्धित यूरेनियम और परमाणु सामग्री को बाहर निकालना है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन एक सैन्य प्लान पर काम कर रहा है जिसे ऑपरेशन स्लेज हैमर कहा जा रहा है। इस युद्धपोत वाली चेतावनी के जरिए ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिकी नौसेना ईरान के बचे कुचे नौसैनिक बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और तेल रिफाइनरियों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ट्रंप ने पहले भी चेतावनी दी थी कि वो ईरान पर बमबारी करके उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ट्रंप के ताजा संदेश दिखाते हैं कि यदि बातचीत के जरिए ईरान का यूरेनियम बाहर नहीं निकाला गया तो अमेरिकी कमांडो सीधे ईरानी सरजमी पर उतरकर उसके परमाणु ठिकानों पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप की इस युद्धपोत डिप्लोमेसी का ईरान को सीधा संदेश है कि या तो वो अमेरिका की शर्तों पर घुटने टेके और शांति समझौता स्वीकार करे, वरना अमेरिकी नौसेना के एक और विनाशकारी और क्रूर हमले का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। अब देखना यह होगा क्या ट्रंप का दावा सही साबित होता है कि ईरान उनके सामने झुक चुका है, या फिर ईरान एक बार फिर ट्रंप के दावों के उलट अमेरिकी अड्डों पर ही जबरदस्त हमला करेगा। और ईरान की जंगी तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक और वो रेडीमेड एटम बम खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी ओर मिसाइल और ड्रोन की भी जखीरा जुटा रहा है। यानी अगर अमेरिका के साथ डील नहीं होती तो इस बार पश्चिम एशिया में युद्ध की तस्वीर पहले से और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है। देखिए,
परमाणु पर ईरान का डबल गेम, रेडीमेड एटम बम खरीदेगा ईरान। क्या ईरान 60 दिन के सीज फायर की आड़ में रेडीमेड परमाणु बम खरीदने की फिराक में लगा हुआ है? क्या ईरान का परमाणु प्लान अब इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि अब ट्रंप को ईरान के ऊपर एक नई परमाणु शर्त थोपनी पड़ रही है? ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। 8 अप्रैल 2026 से लगातार सीज फायर चल रहा है। इस वक्त 60 दिन का नया सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पूरी कोर टीम इस वक्त ईरान को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से दबाने और हराने में जुटी हुई है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि 60 दिन के सीज फायर में ईरान का 60% 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को या तो अमेरिका पहुंचा दिया जाए या फिर ईरान में ही तबाह कर दिया जाए। लेकिन इस बीच ईरान को चीन और रूस से कुछ ऐसे संकेत और इशारे दिए जा चुके हैं कि अगर ईरान का यूरेनियम उससे छीन लिया जाता है या फिर तबाह किया जाता है तो ईरान को रेडीमेड गुप्त तरीके से एटम बम मिल सकते हैं। क्योंकि इस साल की शुरुआत में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार आसानी से दे सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसी तैयारी में जुटा है कि ईरान कभी भी ना तो परमाणु हथियार बना पाए और ना ही हासिल कर पाए। इधर ईरान के तेवर इतने ज्यादा आक्रामक हैं कि उसने एक बार फिर से अमेरिका के एडवांस ड्रोन MQ-1 को मार गिराने का दावा किया है। अब तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी ईरानी मिसाइलों और खुफिया युद्ध की तैयारियों को लेकर के ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी बेहद एडवांस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को बेहद गहरे भूमिगत बंकरों में पहुंचा दिया है। ये वो मिसाइलें हैं जिसकी काट इजराइल को भी आसानी से नहीं मिल रही। हम लगातार बदलते घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं ईरान के उन परमाणु तेवरों और तैयारियों से जिससे सबसे ज्यादा राष्ट्रपति ट्रंप घबराए हुए हैं। छीन लेंगे ईरान के परमाणु, ट्रंप का एटमी मिशन शुरू। अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि इस वक्त कमजोर ईरान को इतना कमजोर और बेबस कर दो कि वो 7 पुश्तों तक कभी भी परमाणु बम हासिल करने की ना तो हिम्मत कर पाए और ना ही कभी ख्वाब पाल पाए। देखा जाए तो ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ना तो पूरी तरह से जंग रुकी है और ना ही कोई शांति समझौता हो पाया है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही है जो वाकई हर किसी को चौंका रही है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते का प्रारूप तय हो चुका है जिसमें अगले 60 दिन तक सीज फायर जारी रहेगा और इस दौरान ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा।